के साधु संतों की जय जय जय। सबको जय जिनेंद्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए आदिनाथ भगवान की। हमारे साथ सिवनी से दिनेश भाई जी जैन, जो कि दैनिक भास्कर पत्रकार हमारे साथ है। हम और किरण भाभी जी, भाभी आ जाओ। हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 2 शब्द हमारे लिए भैया और भाभी बोलेंगे। भैया ने आज हमारा सेशन पूरा अटेंड किया, कल भी किया था, तो सेशन के बारे में बोलेंगे कि कैसा लगा सेशन, और सबको आशीर्वाद भी देंगे। मैं नागपुर में कल सुबह आया अपने इलाज के वास्ते। डॉक्टर अर्चना जी जैन और विनय जी जैन के सानिध्य में अस्पताल में डॉक्टर साहब को मैंने चेकअप कराया। उनका बड़ा ही सराहनीय सहयोग मुझे मिला। डॉक्टर ने मेरा नब्ज वगैरह देखी और कहा कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। दवाएं और आपका जो वीतराग हीलिंग सेंटर के माध्यम से आप अपने मंत्रोच्चार के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, उनका आप सहर्ष लाभ प्राप्त करेंगे। आप विश्वास कीजिए, श्रद्धा रखिए। आपका सब जैसा हालचाल पूर्व में था उससे भी बढ़िया होने वाला है। हमेशा आगम की शरण में बने रहिए। 24 तीर्थंकर भगवंतों को आप ध्याते रहिए। आपका समग्र विकास होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। हमें डॉक्टर अर्चना विनय जी जैन के माध्यम से बड़ा अच्छा सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं सफल होऊंगा और यही कामना करते हैं कि आप जूम मीटिंग के माध्यम से जो वीतराग हीलिंग सेंटर द्वारा आप धर्म लाभ ले रहे हैं, उससे आप समग्र विकास करेंगे। आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानी, व्यापारिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, बच्चों की, बालकों की, बालिकाओं की परेशानी है, वे जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। यह हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रेरणा है। आप देवादिदेव श्री 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी, शांतिनाथ स्वामी, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के अलावा 24 तीर्थंकर भगवंतों को ध्याते रहिए। आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का आपके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद बना हुआ है, जिससे आप उन्नति करेंगे, शिखर पर पहुंचेंगे। श्रद्धा को अपनी टिकाए रखिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। धन्यवाद दिनेश भाई जी को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा, बहुत बढ़िया आशीर्वाद 24 तीर्थंकरों के आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित किया। अब हमारे साथ भाभी जी, जो कि पत्रकार है दैनिक भास्कर के। अब आप अपना परिचय और अच्छे से दे देंगे भाभी, और अपना परिचय दे दीजिए और अच्छे से। भाइयों और बहनों, संसार में है तो पुण्य पाप के उदय भी हैं, और ज्यों ज्यों पाप का उदय आए तो धर्म से लगे, तो कम से कम
पाप के उदय की पीड़ा कम होती है, मेरा तो यही मानना है। और जैन धर्म जैसा सुखदायक कोई धर्म नहीं है। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग पे चल के हुए हैं। एक होए तृण काल में परमानथ नो पंथ, तीनों लोग तीन काल में जब भी एक ही पंथ रहा है, चाहे वो आदिनाथ से हो, चाहे अनंतो त्रिकालवर्ती 24 का हो। पंथ न सिद्धांत अलग हुए हैं और ना ही होंगे। मोक्ष का मार्ग एक ही है और जिनवाणी में कहीं भी एक दूसरे से विरोध नहीं है। जैन धर्म की एक खासियत है कि जैन धर्म में कोई भी सिद्धांत ने किसी को नहीं काटा है, मात्र समझने की खेद है। प्रमाण नए निक्षेप से अगर स्यादवाद नए लगा के हम जिनवाणी को अच्छे से समझें तो जिनवाणी बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी है और बहुत सुखदायक है। हम सब किसी भी बहाने जिनवाणी से लगें, बस मेरी यही भावना है। और आप सब भी बहुत इसी तरह अपने आप को आध्यात्म में और जिनवाणी में लगाए रखें। बहुत अच्छा। और यही मैं चाहती हूँ कि, और मैं क्या कहूँ, आप सब अर्चना जी से सीख ही रहे हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। अब मेरा परिचय मैं क्या दूं? मैं तो अभी जल्दी में उठी। सब कुछ है, सब हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। सब कुछ भगवान की कृपा है। सब भगवान की कृपा है। वही भी 2-3 माह हो गए मरीज की सेवा करते हुए। एक सेशन में कहती हूँ अर्चना जी से ये भी लगाया करिए कि जो मरीजों की परिचर्चा करते हैं उनका स्वास्थ्य कैसे सुधरे, क्योंकि सेवा करने वाले का स्वास्थ्य सुधरेगा तो सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उनके साथ सेवा करने वाले भी तो बीमार हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी धार्मिक सब अपना वात्सल्य अच्छा रखें, साधर्मी वात्सल्य रहे, परिवार में भाईचारा रहे। जैसा हमारे पुराने लोग करते थे हम वैसे ही भाईचारा और प्रेम से रहें तो घर में ही स्वर्ग है और नहीं तो घर में ही नरक है। जैन धर्म में इतना अच्छा है कि यहाँ बीमारियों का वैसे भी निशान नहीं है। बीमारी वगैरह जैन धर्म में नहीं होती, लेकिन अब काल का प्रभाव है, कुछ खान पान का प्रभाव है, कुछ हमारी लापरवाही भी है। और सबसे बड़ी बात जैन धर्म में हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, शायद इसीलिए हम जैन होकर भी इतने परेशान और हैरान रहते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे आचार्यों और तीर्थंकरों के द्वारा वर्णित जैन धर्म को अगर हम अपनाते हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से तो रोग मानसिक स्थिति से आते हैं। अगर हमारी मानसिक स्थिति हमेशा अच्छी रहे तो रोग हमारे पास नहीं रहेंगे। जैसे विचार रहेंगे वैसा व्यवहार रहेगा, जैसा व्यवहार रहेगा वैसा जीवन रहेगा। हमारा जीवन हमें अपने हाथ से बनाना है। सुख दुख पुण्य पाप के उदय तो संयोगों के अधीन है और उन्हें तो हम मिटा नहीं सकते, मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि हमारे तीर्थंकरों ने, वो भी तो हमारे जैसे संसार में ही थे, वो कहीं अलग से नहीं थे। जो उनका भूतकाल था वो अपना वर्तमान काल है और हमें अब जो उनका वर्तमान काल है वो अपना भविष्य काल बनाए। ऐसी भावना के साथ मैं आप विराम लेती हूँ। आप सब स्वयं समझदार हैं और हो रहे हैं। अब ज्यादा कहने की मेरे को जरूरत भी नहीं है। और सबको जय जिनेन्द्र। और हम सब ऐसे ही समूह शरण में एक साथ मिले, ऐसी भावना भाएं, क्योंकि जैन धर्म बार बार नहीं मिलेगा।
जिसके पास जितना समय बचा है अब अपना समय का उपयोग कर ले हम अपने में। जहां तक हो कछुआ जब चारों तरफ आपत्ति देखता है तो अपने अंदर समट जाता है, तो क्यों ना हम भी कछुए की तरह अपने आप को अंदर समेटते चलें। और इसी शुभ भावना के साथ आप सबको पुनः जय जिनेन्द्र। त्रिकालवर्ती 24 तीर्थंकरों को नमन। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संतों को बारंबार नमन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। हमें भैया जी और भाभी जी के माध्यम से बहुत ही सुंदर अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करा। बहुत अच्छा हमें लगा। और रेखा जी हमारे इनका स्वागत करेंगी, हमारी रेखा जी और हमारे एससी जैन साहब, हमारे ट्रस्टीगण, इंटरनेशनल वितराग हीलिंग सेंटर के ट्रस्टीगण स्वागत करेंगे हमारे दैनिक भास्कर के ऑडिटर दिनेश भाई जी और किरण भाई जी का। माला ले लेंगे रेखा जी। आपने बहुत अच्छा जैन धर्म के बारे में बताया कि जैन धर्म कितना जबरदस्त है, और जिनवानी माता का बहुत सुंदर आपने विश्लेषण किया। थोड़ी सी देर में आपने इतने सुंदर शब्दों में बताया, जिनवानी का सार बता दिया इतने कम शब्दों में कि जिनवानी कितनी महत्वपूर्ण है और जैन धर्म कितना जबरदस्त है, और किसी से जबरदस्ती नहीं करता, किसी पर थोपते नहीं है विचार। ये एक बहुत बड़ी बात आपने संदेश दिया, और उसके लिए मैं नमन करती हूँ आपको, और साथ में इससे स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका, इससे स्वागत करती हूँ आपका। आप भाई साहब देखिए, भाभी का स्वागत हमारे रेखा जी ने करे है, और भाई साहब का स्वागत हमारे एससी जैन साहब माला के द्वारा स्वागत कर रहे हैं और शाल भी पहना रहे हैं। बहुत सभी को जय जिनेन्द्र, और भाई साहब को जय जिनेन्द्र, भाई जी को जय जिनेन्द्र। आपने बहुत अच्छी बात बताई। ट्रीटमेंट के लिए आए और ट्रीटमेंट में आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और आपने हम लोगों को भी प्रेरणा दी। और भाभी जी ने बताया कि भाई हमारे पाप कर्म के उदय तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम पुण्य कर्म कर लेंगे तो उनका क्षय हो जाएगा। तो हमारा इसमें यही निवेदन है कि पुण्य कर्म तो हम लोग करते हैं, अगर हम करते भी रहेंगे तो शायद पाप कर्म का उदय भी कम हो जाएगा या नहीं होगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज आप यहाँ वितराग सेंटर में पधारे, और इसके लिए मैं आपको ये मुकुट से आपका अभिनंदन करता हूं। खासकर में अच्छी बड़ी सी न्यूज हम अपने आईवीएस की देंगे के माध्यम। आपका स्वागत करती हूँ माला से, और भाई साहब का जय जिनेन्द्र से। जय जिनेन्द्र। आपने बहुत अच्छे शब्द बोले कि दीदी के सानिध्य में आप हैं और आप अवश्य ठीक होंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि धर्म का पूरा दीदी का जो अपना मंत्रों का है, और ये सब आपको हील करेंगे। आप विश्वास रखें इस बात में, बिल्कुल आपका विश्वास तो अटल है, लेकिन हम भी अपनी मनोकामना बताते हैं कि जो है आप जल्दी से शीघ्र ही ठीक होंगे। हम लोग भी 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, और 1.5 साल से रोज इसी जूम पर जो है कोरोना काल में सब लोग जो है इसी से लाभान्वित होते रहे, और शायद इसी का प्रभाव है कि हम लोग काफी लोग सब इससे बचे रहे हैं। तो ये शायद इसी का प्रभाव है कि हम लोगों को तो एंटीबायोटिक की तरह मिला कि भाई जो भी कुछ चीज है हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन आ गई है। तो ये आप तो एक अच्छी जगह पर आ गए, और मुझे लग रहा है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। ये हमारी मनोकामना भी है और हमारी भावना भी है। और आप भी भाभी जी सेवा दे रहे हैं, आप भी ठीक रहेंगे और भाई साहब भी ठीक रहेंगे, ऐसा हम अपनी मनोकामना व्यक्त कर रहे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त की हैं। मैं आपके कथनानुसार शीघ्र ठीक हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर, थैंक यू रेखा जी। हम सारे बहुत जल्दी ठीक होंगे, और हम आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, और सभी लोग कामना करेंगे जितना लोग यहाँ बैठते हैं। जी साल से हम स्वागत कर रहे हैं। एक मोमेंट हो भैया जी के लिए, सभी लोग क्लैपिंग कर देंगे। साथियों से सभी लोग स्वागत करेंगे भाभी जी को साड़ी। हमारे आईवीएस परिवार की ओर से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं
कि आज हमारे सेंटर पे आकर हमें इतने अच्छे शब्दों द्वारा भैया के एक एक शब्द बिल्कुल अंतरंग में, हृदय स्थान में स्पर्श कर रहे थे। एक एक इतने खणखणी शब्द थे, लग नहीं रहा था कि किसी मतलब कोई बीमार व्यक्ति बोल रहा है। एकदम स्वस्थ आवाज इतनी खनखनित थी भैया की कि बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि अस्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत फर्क है अभी भैया को। भैया ने 2-3 बार हीलिंग लिए है और अच्छे से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और हमारे साथ भाभी जी ने बहुत काम किया, दैनिक भास्कर के पत्रकार है भैया भाभी, और हम भी IVF का न्यूज उन्हें निश्चित ही बना के देंगे जो दैनिक भास्कर में जाएगा, हमारा इंटरनेशनल विकलांग हीलिंग सेंटर का न्यूज, कि जो आज 551 दिन से ऑनलाइन कार्यरत है और लाखों लोग उसमें सेवा लेकर स्वस्थ हुए हैं। तो आगे हम हमारे अजीत भाई हो तो देख, 1 मिनट, अजीत भाई है क्या? हैंड रेज करेंगे। है नहीं, शायद है नहीं, नहीं है अजीत भाई। चल, अजीत भाई नहीं है। धन्यवाद के लिए हम सुनीता जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, चार्जिंग लगानी थी क्या? हाँ बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। चल, 1 मिनट, एक मिनट, कोई जो भी दिख रहा है। हाँ, स्मिता जी जैन, स्मिता जी धन्यवाद करेंगी। दीदी मेरे बेटे का जन्मदिन है आज, तो अच्छा, जन्मदिन है, आशीर्वाद दो। तो वीडियो बंद हो, वीडियो खोलिए, वीडियो खोलिए। आज इनके बेटे का जन्मदिन है, हमारे साथ स्मिता जी जुड़ी हुई है, लेकिन इनका वीडियो बंद हो रहा है। नाम बोलिए स्मिता जी। जयजिंद्र दीदी। अभिषेक ऐसे संस्कार बच्चों में रहना चाहिए। अभिषेक करके, अभिषेक हुआ अभी, उसके अभिषेक किया उसने अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया स्मिता जी, अपने आशीर्वाद दो दीदी उसको। धन्यवाद करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू, मे द गुड गॉड ब्लेस यू। आज बेटे को देखो, सिवनी से आए भैया भाभी की ओर से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैंने सभी को ओपन कर दिया है, सभी लोग अपनी अपनी भावना प्रेषित करेंगे। सभी लोग बोल दीजिए, सभी को ओपन कर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भैया जी को, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद प्रेषित करेंगे हमारे देवेन भाई जी। हाँ, धन्यवाद भैया, जल्दी स्वस्थ हो। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि भाई साहब जल्दी स्वस्थ हो। दीदी के पास पहुंच गए, स्वस्थ तो होना ही है, कोई डाउट ही नहीं बचा। अर्चना दीदी के पास पहुंच गए हैं, स्वस्थ तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। अर्चना दीदी की तो जब कान में जाती है ना, सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और हमारी शांति दी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, शांति कुमार जी, रेणु काला के हाथ से भाई साहब, बहुत बहुत बधाई साहब। आज बहुत दिनों बाद आपको सुनने का मौका मिला। साहब बहुत बहुत बधाई, ये दिन मंगलमय हो, शुभ हो।
बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद एक बार फिर भाई साहब की ओर से सभी को धन्यवाद करते हुए ये देवादिदेव आदिनाथ भगवान की एंड करेंगे सेशन को। टाइम हमारा हो चुका है, एंड करते हैं।